आज हम मर्कल ट्री का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सपोज हमने किसी भी ब्लॉकचेन को लिया तो उस ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं अलग अलग ब्लॉक्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अगर इन अलग अलग ब्लॉक्स में से किसी भी एक ब्लॉक को अगर हमने कंसिडर किया या अगर किसी भी एक ब्लॉक को हमने लिया तो उस ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा होता है और कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होता है वो वहाँ पे ऐसे पड़े नहीं होते, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अभी होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ब्लॉक हमने कंसिडर किया है उस ब्लॉक के अंदर 6 ट्रांजैक्शंस है, तो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर SHA-256 विच इज़ अ हैशिंग टेक्निक वो अप्लाई की जाएगी और उससे हमें ये 6 हैशेस मिलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हम H1 और H2 को कंबाइन करेंगे और उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन के ऊपर अगेन SHA-256 हैशिंग टेक्निक अप्लाई की जाएगी और उससे हमें H12 मिलेगा। और उसके बाद ये जो H3 और H4 है अगेन इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा और उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर SHA-256 अप्लाई किया जाएगा और उससे मिलेगा हमें H34 और H5 H6 को अगेन कंबाइन किया जाएगा, उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर SHA-256 अप्लाई किया जाएगा और हमें मिलेगा H56 और ये प्रोसेस चलता जाएगा तब तक जब तक हमें एक सिंगल हैश मिल नहीं जाता तब तक। और ये जो अब सिंगल हैश है ये सिंगल हैश ब्लॉक के अंदर स्टोर किया जाता है एंड ब्लॉक के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ब्लॉक के अंदर स्पेसिफिकली ब्लॉक हेडर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये जो सिंगल हैश है इसे हम कहते हैं मर्कल रूट और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है मर्कल ट्री। अब ये जो मर्कल ट्री है ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये काफ़ी सिक्योर होता है। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि अगर किसी ने भी किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश की तो चेंज करने के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने भी H12 को चेंज करने की कोशिश की तो इससे बस H12 ये सिंगल यूनिट चेंज नहीं होगा, इससे एक से ज़्यादा यूनिट्स चेंज होंगे क्योंकि H12 इज कनेक्टेड विथ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? ऊपर देखो, ओके इसीलिए H12 जिन जिन भी एंटिटीज़ के साथ या यूनिट्स के साथ कनेक्टेड होगा वो सारी की सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि H12 चेंज हुआ है। ओके तो बेसिकली देयर वुड बी अ बिग चेंज इफ समवन ट्राइज टू मेक अ स्मॉल चेंज और ये जो बिग चेंज है ये चेंज इजीली नोटिसेबल है और इसलिए जो भी इंसान फ्रॉड करेगा उस इंसान को इजीली पकड़ा जा सकता है। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।